हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लर्निंग विद ताता के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं आप लोगों की पठन अभियान की गतिविधि पत्रक नंबर 65, जो कि कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के लिए है। मतलब क्लासिक हमने तीनों ही क्लासेस के स्टूडेंट के लिए है, जिसके दिनांक 7 अप्रैल 2022। विद्यार्थी का नाम विद्यार्थी अपना नाम इधर लिख लेंगे, शिक्षक शिक्षिका का नाम इधर लिख लेंगे। तो आज की जो हमारी पठन अभियान गतिविधि पत्रक 65 है, इसका जो विषय है वो है हमारा हिंदी। इट मीन्स कि हमें इसको हिंदी की नोटबुक में करना है। अदरवाइज अगर आपने रीडिंग कैंपेन की अलग से मतलब पठन अभियान की अगर आपने अलग से नोटबुक बनाई है तो आप उसमें इसको कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट में हम क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे आपको पता है बेसिक हमें एक स्टोरी दी जाती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स दिए जाते हैं। चलिए वही हमें दिया गया है। तो ये हमारी वर्कशीट है। आज हमें कहानी पढ़ेंगे। कहानी है मोर की शिकायत। तो चलिए शुरू करते हैं। जंगल में एक मोर रहता था, बहुत सुंदर था। उसके पंख बेहद खूबसूरत थे। एक दिन खूब झमाझम बारिश हुई और मोर नाचने लगा। नाचते हुए वह अपनी खूबसूरती को निहार रहा था, पर अचानक उसका ध्यान अपनी आवाज़ पर गया। उसने अपनी आवाज़ बेहद बेसुरी और कठोर लगी। इस बात का एहसास होते ही वह बेहद उदास हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी अचानक उसे कोयल गाती हुई सुनाई दी। कोयल की मधुर आवाज़ को सुनकर मोर को अपनी बेसुरे पर फिर एहसास हुआ। वह सोचने लगा कि ईश्वर ने उसे सुंदरता तो दी, पर बेसुरा क्यों बनाया। वह रोने लगा। उसको रोता देख अचानक वन देवी प्रकट हुई और उन्होंने मोर से पूछा, मोर तुम क्यों उदास हो। मोर ने देवी से अपनी कठोर आवाज़ के बारे में शिकायत की और उनसे पूछा, कोयल की आवाज़ इतनी मीठी है पर मेरी क्यों नहीं, इसलिए मैं दुखी हूँ। अब मोर की बात सुनकर देवी ने समझाया, विधाता के द्वारा बनाई गई प्रकृति में सभी का आकार प्रकार रंग रूप निर्धारित है। हर जीव अपने आप में खास होता है। विधाता ने उन्हें अलग अलग बनाया और वे एक निश्चित काम के लिए इस दुनिया में आए हैं। उन्होंने मोर को सुंदरता, शेर को ताकत और कोयल को मीठी आवाज़ दी है। हमें विधाता के दिए इन उपहारों का सम्मान करना चाहिए और जितना है उतने में ही खुश रहना चाहिए। देवी की बातों को सुनकर मोर समझ गया कि हर व्यक्ति किसी न किसी तरह से विशेष होता है। हमें दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए, बल्कि खुद के हुनर की सराहना करनी चाहिए, उसे और निखारना चाहिए। तो इस स्टोरी में क्या होता है, देखिए हम स्टोरी पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, ये रहा मोर एंड ये कोयल एंड आपको QR कोड दिया गया है। अगर आपको स्टोरी को सुनना है तो आप इस QR कोड को क्लिक कीजिएगा, फिर स्कैन कर लीजिएगा तो आप इस स्टोरी को पूरा सुन सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक बार होता है एक जंगल में एक मोर रहता है। टॉपिक है हमारा मोर की शिकायत। तो एक बार जंगल में एक मोर रहता था, बहुत ही सुंदर था और उसके पंख जो थे वो देखिए पिक्चर में बहुत ही खूबसूरत थी। और एक दिन क्या हुआ कि वहाँ खूब झमाझम बारिश हुई और मोर नाचने लगा और नाचते हुए उसने अपनी खूबसूरती जो थी उसको निहारा। लेकिन तभी उसका ध्यान अपनी आवाज़ पर लग गया, तो उसको अपनी आवाज़ बेहद ही मतलब बेसुरी और कठोर एकदम सख्त टाइप की। तो इस बात का उसे जब एहसास हुआ, अनुभव हुआ, तो बहुत ही उदास हो गया था और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। तब उसने ना एक कोयल को गाता हुआ सुना। कोयल की आवाज़ बहुत ही मधुर थी, बहुत ही मीठी थी। तो फिर एक बार उसे अपने बेसुरेपन, अपनी आवाज़ का एहसास हुआ। तो फिर सोचने लगा कि ईश्वर ने मुझे सुंदरता तो दी है, लेकिन मुझे क्यों बनाया। तो इस बात में वो रोने लग गया। तो उसे रोता देख वहाँ की जो वन की देवी थी, जो जंगल की देवी थी, वो प्रकट हुई और उन्होंने मोर से पूछा कि तुम उदास क्यों। मोर ने अपनी कठोर आवाज़ के बारे में शिकायत की देवी से। तो उसने पूछा कि कोयल की आवाज़ इतनी मीठी है लेकिन मेरी नहीं, इसलिए मैं दुखी। तो जो देवी थी उन्होंने कहा कि विधाता जिन्होंने इस सृष्टि को बनाया, उन्होंने प्रकृति में सभी का अलग अलग आकार प्रकार दिया, अलग अलग रंग के हैं वो। जैसे तुम मोर हो, तुम्हारा आकार थोड़ा बड़ा है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, और रंग रूप किसी का रंग गोरा है, किसी का रंग सांवला है। और ये सृष्टि के विधाता ने निश्चित किया है। और सभी जो जीव होते हैं, हर कोई अपने आप में कुछ ना कुछ उसकी खासियत होती है और विधाता ने उन्हें अलग बनाया है और हर किसी को एक निश्चित काम के लिए इस दुनिया में सब लोग आए हैं। तो उन्होंने मोर की सुंदरता को बताया और शेर की ताकत और कोयल की मीठी आवाज़ के बारे में बताया। और उन्होंने वन की देवी ने ये भी बताया कि उन्हें विधाता ने जो उन्हें ये उपहार दिए हैं, इसका सम्मान करना चाहिए और जितना है उतने में ही खुश रखना चाहिए। तो देवी की बात सुनकर जो मोर था वो समझ गया कि हर व्यक्ति में किसी न किसी तरह से विशेष होता है, कोई ना कोई इसकी खासियत होती है
और हमें दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए, बल्कि खुद की जो हमारा हुनर है, हमारे अंदर जो गुण है, हमारे अंदर जो कला है, उसकी सराहना करनी, उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, उसे निखारना चाहिए, उसे और अच्छा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो इससे मोरल मिलता है कि हमें हमारे पास जो भी है इसमें खुश रहना चाहिए पहली बात, और उसकी अपनी हुनर की सराहना करनी चाहिए, तारीफ़ करनी चाहिए, साथ साथ उसे और भी निखारना चाहिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो 4 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इस कहानी में जो भी शब्द आपको नहीं लगे हैं उनकी सूची बनाइए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर। तो यहाँ पर हमारा उत्तर नंबर 1, एहसास, अनुभव, प्रकट, सामने आना या सामने आना, विधाता, सृष्टि का जो रचयिता होता है, जिसने सृष्टि को बनाया है, उपहार या भेंट लिख सकते हैं, तोहफा लिख सकता है, तुलना मतलब मुकाबला, हुनर मतलब कि कला हो सकती है, कौशल हो सकता है, सराहना मतलब तारीफ करना, ठीक है, या फिर प्रशंसा करना। ये था आंसर नंबर 1। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, मोर की क्या शिकायत थी? क्या उसकी शिकायत उचित थी? अपने साथियों और अध्यापक से चर्चा करके उसके बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो मोर की शिकायत जो थी वो थी कि ईश्वर ने उसे सुंदर तो बनाया, लेकिन उसे आवाज़ नहीं दी, बेसुरी आवाज़ की दी। और उसकी जो शिकायत थी क्योंकि वो गलत थी, क्योंकि भगवान ने हर किसी को अलग बनाया और हर किसी में कुछ खासियत होती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है उत्तर नंबर 2 में, मोर की यह शिकायत थी कि ईश्वर ने उसे बेसुरा क्यों बनाया। उसकी शिकायत अनुचित थी। प्रकृति ने सभी जीवों का आकार, प्रकार, रंग, रूप अलग अलग बनाया है। हर जीव अपने आप में खास होता है। ठीक है, तो ये था। अगर क्वेश्चन नंबर 3, पशु पक्षियों की तरह हर मनुष्य भी अपनी में खास होता है। अब अपनी किसी खास विशेषता के बारे में 5 वाक्य लिखिए। देखिए, पशु पक्षी भी हर तरह, मतलब कि पशु पक्षी की तरह भी मनुष्य भी अपने आप में खास होता है, और आप अपनी किसी एक खास विशेषता के बारे में लिखिए, उसके बारे में 5 वाक्य लिख लें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तीसरा है, आंसर होगा, मेरी विशेषता यह है कि मेरी पढ़ने में, यहाँ पर एक ही लगाना, ठीक है, मेरी पढ़ने में बहुत रुचि है, यहाँ पर डंडा लगा देना। मुझे अलग अलग किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, मैं अक्सर स्कूल की लाइब्रेरी में जाकर भी पुस्तकें पढ़ती हूँ। मुझे विज्ञान और इतिहास की किताबें बहुत पसंद हैं। मैं खाली समय में अक्सर किताबें पढ़ती रहती हूँ। ठीक है, ये था आंसर नंबर 3। अब है क्वेश्चन नंबर 4, आप ही कहानी बना सकते हैं। आप अपनी कल्पना से मोर की जुड़ी एक छोटी सी कहानी बताइए तथा उसे कक्षा में सुनाइए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हम इस तरीके से लिखेंगे, एक जंगल में एक मोर रहता था जो अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड करता था। एक दिन जंगल में बरसात हुई। सभी जानवरों ने अपने आप को शेष दिखाने के लिए उसने करके पक्षियों से पूछा कि वे उसके साथ वर्षा में नाचेंगे। सभी जानवरों ने मना कर दिया। तभी से कबूतर मिला। कबूतर सब देख रहा था। फिर कबूतर ने मोर से कहा कि तुम भी मेरे साथ उड़ना चाहोगे। मोर भी इसके पीछे पीछे उड़ने लगा, लेकिन कुछ देर बाद ज़मीन पर आ गया। फिर कबूतर ने उससे कहा, क्यों थक गए? क्या मेरे जैसे तुम नहीं उड़ पाए? तब कबूतर ने मोर को समझाया, हर किसी में एक गुण होता है और उसे अपने उस गुण पर घमंड नहीं करना चाहिए। आंसर नंबर 4 कंप्लीट। कोविड के समय में उत्तर संबंधित सभी संदेश 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कीप लर्निंग। Take care. Bye. And thanks for watching my video.